Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all people are good. Today we are going to discuss about class 10th history chapter 2 nationalism in India, and today topic is the idea of satyagraha. In the previous video lecture I was discussed मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिशर्स ने हमें और ज्यादा परेशान किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बाद हमारे टैक्सेस को क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था, जिस वजह से ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वार लड़ रहा था, और वार के लिए क्या चाहिए था, उसे पैसा चाहिए था और रिसोर्सेस चाहिए था, और वो जहां जहां कॉलोनीज बना के रखा था वहां से वो क्या कर रहा था, सबसे जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा था या फिर ले भी रहा था। तो जिस वजह से क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। इसी बीच में क्या होता है कि क्रॉप फेल हो जाता है तो फेमनाई आ जाता है, बीमारी भी फैल जाती है। आप उस बीमारी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कौन सी बीमारी फैली थी। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया क्या है, क्या है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और आपको क्लियर भी कर देंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि अब क्या होगा नेशनलिज्म इन इंडिया में, कि इन हीरोज की क्या होगी, एंट्री होगी। और हीरो कौन, सबसे पहले हीरो कौन कौन यहाँ पे पढ़ना है आपको क्लास 10th में, तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 में जनवरी में इंडिया आते हैं कौन, महात्मा गांधी, मतलब रिटर्न आते हैं। पहले साउथ अफ्रीका गए थे कुछ काम से, या फिर जो भी उनका जो भी काम होगा उस वजह से गए थे, और उसके बाद जब इंडिया आते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि लोग जो है ब्रिटिश से परेशान है। जब परेशान है तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि सत्याग्रह लॉन्च किया था, कहाँ, साउथ अफ्रीका में, और वो क्या था, सक्सेसफुल था। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि सत्याग्रह का जो आइडिया है हमें इंडिया में भी लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउंड द रेसिस्ट रिजिम। रेसिस्ट रिजिम का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 9th में साउथ अफ्रीका की कहानी पढ़ी होगी सिविक्स में। वहां पे क्या था, स्किन कलर बेस पे आपस में डिस्क्रिमिनेशन था, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। ब्लैक्स को दबाया जा रहा था, व्हाइट्स क्या कर रहा था, दबा रहा था। तो महात्मा गांधी ने वहां पे एक आइडिया आपने लाया था, कौन सा, सत्याग्रह, जो वहां पे क्या हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था। लिखा भी है क्या कि साउथ अफ्रीका वी हैड सक्सेसफुल फाउंड द रेसिस्ट रिजिम with the novel method of the mass irrigation which is called the सत्याग्रह। मतलब सत्याग्रह का जो आइडिया था वहां पे सक्सेसफुल हो गया। तो उसे हम क्या करते हैं, महात्मा गांधी ने क्या किया, इंडिया में भी उसे एस्टेब्लिश किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया। जैसे द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह emphasizes the power of truth। सत्याग्रह का आइडिया क्या है कि पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड सर्च फॉर द ट्रूथ। मतलब हम सत्याग्रह दो वर्ड से मिलके मिला है, सत्या और प्लस आग्रह। सत्या का मतलब होता है सच्चाई के लिए लड़ना, और ट्रुथ का मतलब क्या होता है कि जो सच्चाई है उसे जो होल्ड करके रखा गया है उसे हम क्या करें, लोगों को दिखाएं कि हम यह क्या है, सच्चाई है, आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मतलब उसको हम क्या करेंगे, एहसास दिलाएंगे कि आप जो है वो गलत है और आप उसको क्या करें, सही करें। जैसे होता है ना कि ब्रिटिश ने हमारे साथ बहुत गलत कर दिया, तो हम हमेशा लाठी से और डंडा से ही हम क्या करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम उसे एहसास भी दिला करके हमारी जीत हो सकती है। तो उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया यही बताया कि पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। ठीक है, उसके बाद है द स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस देन द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। जो देखिए एक वर्ड आया क्या, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश हम पे क्या कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश हमको क्या कर रहे थे, ऑपरेस्ट करके रखे थे, मतलब दबा के रखे थे। तो दबा के रखे थे ना, तो उन्हें हम क्या करेंगे, एहसास दिला देंगे कि आप क्या हैं, गलत है, तो शायद हमें क्या हो, रिलैक्सेशन मिल जाए। अगर किसी को ये बात का एहसास हो जाए कि वो गलत है तो फिर वो गलत काम नहीं करेगा। तो वही है द स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस देन द फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स के थ्रू नहीं, मतलब लाठी डंडा गोला बारूद ढेला जो भी होगा उसके थ्रू नहीं,
हम क्या करेंगे, नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशंस, मतलब उसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे। ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल ऑफ द नॉन वायलेंस, सत्याग्रही तभी जीत सकते हैं जब नॉन वायलेंस की बात करती है। मतलब सत्याग्रह में वायलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब डंडा बंदूक इन सब से लड़ाई नहीं होना चाहिए, वो एक तरह से नॉन वायलेंस तरीके से लड़ाई करें तो हम क्या करेंगे, जीत जाएंगे। मतलब उसको एहसास दिला देंगे कि यू आर रॉन्ग देन आई विल विन, मतलब जब उसे एहसास हो जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है पीपल इंक्लूडेड द ऑपरेशन हैड परसुएड टू सी द ट्रुथ, मतलब उसे हम क्या दिखा देंगे, सच्चाई दिखा देंगे। भाई तुम्हारे आंख में पट्टी बनी है, तुम सच्चाई नहीं देख रहे हो, चलो हम तुमको क्या करते हैं, सच्चाई दिखा देते हैं। तो सी द ट्रुथ इंस्टेंट द बिगिंग एक्सेप्ट फोर्सेस ऑफ द ट्रुथ, और उसे फोर्स करेंगे कि इस सच्चाई को क्या करो, आप एक्सेप्ट करो थ्रू द यूज ऑफ द वायलेंस, वायलेंस के तरीके से नहीं, मतलब हम होता है ना कि आप सच्चाई देखिए, अगर किसी वायलेंस के थ्रू हम उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ देर तक वो शांत रहेगा, लेकिन फिर बाद में वो लड़ाई लड़ेगा। लेकिन उसको इस बात का एहसास हो जाए कि हम गलत हैं तो फिर वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, ठीक है, छोड़ देगा। तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि सत्याग्रह का आइडिया क्या था। ठीक है, सत्याग्रह का आइडिया क्या था। अब देखिए गांधी जी तो आ गए, सत्याग्रह का आइडिया आपको समझ में आ गया। गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब सत्याग्रह मूवमेंट्स इन इंडिया इन द वेरियस प्लेसेस, गांधी जी ने इंडिया में अलग अलग जगह पे सत्याग्रह मूवमेंट्स को क्या किया, लॉन्च किया, और कई हद तक उन्हें सक्सेसफुल भी मिला, मतलब सक्सेस भी मिला। तो सबसे पहला लॉन्च उन्होंने किया था कहाँ, बिहार से ही शुरू किया था, चंपारण इन बिहार 1917, मतलब 1917 में उन्होंने चंपारण में क्या किया था, सत्याग्रह का आइडिया को लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था, टू इंस्पिरेट द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अब देखिए प्लांटेशन सिस्टम मतलब हुआ क्या था कि वहां पे इंडिया चंपारण में इंडिगो की खेती हो रही थी, और क्रॉप के अब इंडिगो की खेती करने से उनकी जमीन क्या हो गई, बंजर हो गई, तो वहां पे दूसरे चीज होंगे नहीं, तो उनके बदले में उन्हें क्या चाहिए था, खाने के लिए तो पैसा चाहिए था ना, तो वही ब्रिटिश के अगेंस्ट में क्या कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। तो इसीलिए वहां पे गांधी जी ने गया कि रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, लाठी डंडा सब उठा रहे हो, सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है, हम एक नया चीज लेकर के आए हैं, इसको लॉन्च करते हैं, देखो तुमको सक्सेसफुल कैसे मिलता है। और ऑब्वियसली बात है सत्याग्रह का आइडिया वहां पे उन्होंने लॉन्च किया और उन्हें सक्सेस मिल गया। ठीक है, तो गांधी जी को ये लगा कि अब हम हर जगह सत्याग्रह का आइडिया लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, हमें सक्सेसफुल मिल जाएगा। तो होता है ना, कोई नया नया चीज रहता है तो सबको एक्सेप्ट करता है, फिर बोर हो जाता है, भाई यही हमेशा कर रहा है, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले कहाँ गांधी जी ने लॉन्च किया, चंपारण इन बिहार में, कब, 1917 में। ठीक है, ये बताया दी कि ऑपरेसिव जो थे प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई थी। दूसरा उन्होंने आवाज उठाया था, अब देखिए जब गांधी जी को खुश हुए ना 1917 में, तो 1917 में फिर से एक बार दूसरे जगह, कहां पे, खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात में क्या है, खेदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उन्होंने क्या किया था, आवाज उठाया था। अब वहां पे किस पर्पज से आवाज उठाया था, यहाँ पे तो इंडिगो की खेती प्लांटेशन सिस्टम के लिए आवाज उठाया था, यहाँ पे क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर हो चुका था, और क्रॉप फेलियर की वजह से क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गया था, कुछ बीमारियां भी क्या हुई थी, फैल गई थी, जिस वजह से फार्मर क्या कर सकते थे, रेवेन्यू नहीं दे सकते थे, डू नॉट पे द रेवेन्यू। अब वहां पे जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब खेती ही नहीं हो पाया, तो हम टैक्स कहां से देंगे, तो उसी संबंध में क्या किए थे, वहां पे सत्याग्रह लॉन्च किए फिर दोबारा, और वहां भी सक्सेसफुल उन्हें मिल गया, मतलब वहां भी वो क्या हुए, विनर हो गए। गांधी जी को मुबारक हो कि दूसरी भी लड़ाई उन्होंने जीत ली। ठीक है, तो किस वजह से, तो वहां पे फार्मर को रेवेन्यू जो कलेक्शन था उससे रिलैक्सेशन मिल सके, इसलिए दूसरे जगह उन्होंने खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में क्या किया था, सत्याग्रह को लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद एक और जगह उन्होंने लॉन्च किया, अहमदाबाद में। उसके बाद क्या हुआ, 1918 में, मतलब एक साल में दो बार, और 1918 में एक बार फिर अहमदाबाद में उन्होंने लॉन्च किया। वहां पे क्या, अमॉन्ग्स द कॉटन मिल
वर्कर्स, मतलब कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह लॉन्च किया था। मतलब कॉटन मिल वर्कर्स वहां पे थे बैठे, तो उनको सपोर्ट किया किसने, महात्मा गांधी ने, और वो वहां भी उन्हें सक्सेसफुल मिला। तो मतलब बेसिकली सत्याग्रह का जो आइडिया था, जब सत्याग्रह में 1917 में आए और 2 साल बाद से स्टार्ट कर दिए, मतलब 1915 में आए, सॉरी 1915 में इंडिया आए और 1970 से सत्याग्रह के आइडियाज को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए थे, और तीनों जगह उन्हें क्या मिला था, सक्सेसफुल मिला था। तो बिहार में 1917 में उन्होंने लॉन्च किया किसके थ्रू, तो प्लांटेशन सिस्टम के थ्रू। खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में 1917 में लॉन्च किया किस लिए, तो रेवेन्यू वो नहीं दे पाते तो उन्हें रिलैक्सेशन के लिए। और अहमदाबाद में 1918 में उन्होंने लॉन्च किया किसके लिए, तो कॉटन मिल्स वर्कर के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक उन्हें क्या मिलता है, सक्सेसफुल मिल जाता है। आई होप कि जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि इस टॉपिक से मैप वर्क भी एग्जाम में आता है। तो ये तीनों जो होता है, जैसे चंपारण इन बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, अहमदाबाद, ये मैप पे शो करने के लिए आता है। तो आप इसको मैप पे एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई परेशानी होगा या फिर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।